करवा चौथ 2025 दो अनिवार्य कार्यों के बिना अधूरा है। ये व्रत 5 राशियों पर धन वर्षा का योग। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक 10 अक्टूबर 2025 को देश भर में उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। ये त्योहार पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और मां पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत 2 अनिवार्य कार्यों के बिना अधूरा माना जाता है? जी हाँ, यदि ये दोनों कार्य पूरे नहीं किए गए तो माँ चौथ, माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस वर्ष करवा चौथ 100 साल बाद बनने वाले एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग के साथ और भी विशेष है। शुक्र बुध योग के प्रभाव से ये दिन 5 राशियों मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ के लिए धन, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगा। चंद्रोदय का समय भी अत्यंत शुभ और मंगलकारी होगा। लेकिन इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप कोई भूल न करें। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि वे 2 अनिवार्य कार्य कौन से हैं, जिनके बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा रहता है, और साथ ही कुछ विशेष उपाय जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएंगे। करवा चौथ का महत्व और ज्योतिषीय संयोग। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए ये व्रत रखा था, जिससे उनकी कृपा से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस वर्ष 10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को पड़ने वाला करवा चौथ शुक्र बुध योग के कारण विशेष रूप से शुभ है। शुक्र धन, वैभव और प्रेम का कारक है, जबकि बुध बुद्धि और व्यापार का प्रतीक है। ये योग आर्थिक उन्नति, करियर में सफलता और वैवाहिक सुख को बढ़ाएगा। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से फल लाखों गुना बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 2 अनिवार्य कार्य जिनके बिना व्रत अधूरा है। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है। ये माता चौथ को प्रसन्न करने और पति की दीर्घायु के लिए संकल्प का प्रतीक है। यदि निम्नलिखित 2 अनिवार्य कार्य नहीं किए गए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और माता चौथ नाराज हो सकती हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये 2 कार्य हैं। 1. माता पार्वती को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करना। करवा चौथ की पूजा में माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम की पूजा में माता पार्वती को सिंदूर और लाल फूल जैसे गुलाब या गुड़हल अवश्य अर्पित करें। ये कार्य सभी सुहागिन महिलाओं के लिए अनिवार्य है। महत्व। सिंदूर माता पार्वती का प्रिय प्रतीक है और सौभाग्य का कारक माना जाता है। लाल फूल प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये उपाय विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी है जिनके पति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। प्रभाव। इस कार्य से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। यदि यह कार्य छूट जाए तो माता नाराज हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ सकती है। 2. मंगलसूत्र और लाल हरे वस्त्र धारण करना। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को मंगलसूत्र और लाल या हरे रंग के वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। गले को खाली रखना या टूटा हुआ मंगलसूत्र पहनना अशुभ माना जाता है। महत्व। मंगलसूत्र पति के प्रति प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। लाल और हरा रंग माता पार्वती को प्रिय है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। प्रभाव। ये कार्य माता चौथ को प्रसन्न करता है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख को बढ़ाता है। यदि गला खाली रहता है या टूटा मंगलसूत्र पहना जाता है तो ये पति के जीवन पर संकट ला सकता है। नोट: यदि मंगलसूत्र उपलब्ध नहीं है
तो काले मोतियों की माला पहनी जा सकती है। पूरे दिन मंगलसूत्र धारण करें और रात में पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यक्त करना चाहिए, जैसे गले लगाना, माथे पर चुंबन देना और प्रेम भरे पल साझा करना। यह सुहाग रात की भावना को जीवंत करता है और दाम्पत्य जीवन में निकटता बढ़ाता है। करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या न करें। करवा चौथ की तैयारी में सही चीजों की खरीदारी और गलतियों से बचना महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि माता चौथ प्रसन्न रहें और व्रत का पूर्ण फल मिले। क्या खरीदे? लाल, हरे या शुभ रंगों के वस्त्र। लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून या भगवा रंग के ट्रेडिशनल वस्त्र, साड़ी, लहंगा या सूट खरीदे। लाल रंग विशेष रूप से शुभ है और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। पुरानी शादी की साड़ी भी पहनी जा सकती है। सास के लिए उपहार। सास के लिए उपहार जैसे साड़ी, गहने या मिठाई खरीदे। ये रिश्तों में मधुरता लाता है। चूड़ियाँ, लाल या हरे रंग की चूड़ियाँ या भारी खड़े खरीदे। ये सुहाग का प्रतीक है और व्रत के लिए अनिवार्य है। आभूषण, ट्रेडिशनल या मॉडर्न गहने जैसे मंगलसूत्र, झुमके खरीदे जो साड़ी से मेल खाएं। मेहंदी, घर पर या बाजार से मेहंदी लगवाएं। ये सुहाग का हिस्सा है और शुभ माना जाता है। करवा और छलनी, मिट्टी का करवा जल भरने के लिए और छलनी चांद देखने के लिए खरीदे। सुनिश्चित करें कि ये टूटे हुए न हों। मोरपंख, घर में मोरपंख लाएं। ये सकारात्मकता और धन का प्रतीक है। सिक्के, तीलियां 7 या 8 सिक्के खरीदे जो पूजा में उपयोग हों। क्या न खरीदे? काले या सफेद वस्त्र। ये रंग अशुभ माने जाते हैं। सफेद रंग विधवा होने का प्रतीक है और काला शनि का प्रतीक है जो धार्मिक कार्यों में वर्जित है। धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची आदि न खरीदे क्योंकि ये रिश्तों में तनाव ला सकते हैं। टूटी हुई चीजें, टूटा करवा, छलनी, चूड़ियाँ या खंडित फोटो न खरीदे। ये व्रत को खंडित करता है। माता चौथ को क्या न चढ़ाएं? नाशपाती, फलों में नाशपाती न चढ़ाएं। ये अशुभ माना जाता है। लहसुन प्याज, भोग में लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का उपयोग न करें। यह माता को अप्रिय है। टूटे चावल, पूजा में साफ, सफेद और अखंड चावल, अक्षत का उपयोग करें। खंडित सामग्री, टूटी चूड़ियाँ, फटा फोटो या चटका हुआ करवा न चढ़ाएं। जटा रहित नारियल, पानी वाला जटा युक्त नारियल चढ़ाएं। विशेष उपाय और सावधानियाँ। करवा चौथ 2025 के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और माता चौथ की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। लक्ष्मी पूजा, माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला चढ़ाएं और श्री लक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। दान पुण्य, सफेद वस्त्र, चावल, दूध या चांदी का दान करें। जरूरतमंदों को भोजन दें। मंगल सूत्र और सिंदूर, मांग में भरपूर सिंदूर और गले में मंगल सूत्र धारण करें। दूसरी महिला का मंगल सूत्र न पहने। वाणी पर नियंत्रण, गाली गलौज, झगड़ा या कड़वी बातें न करें। मधुर वाणी माता को प्रिय है। सीताफल का सेवन, पूजा के बाद सीताफल खाएं। ये माता सीता का आशीर्वाद लाता है। पीली चीजें, घर में पीली मिठाई जैसे बेसन लड्डू या सब्जी बनाएं। ये भगवान विष्णु को प्रिय है। सावधानियाँ, तलाकशुदा महिलाएं, ऐसी महिलाएं करवा चौथ का व्रत न रखें। मासिक धर्म, मासिक धर्म में पूजा में शामिल हो सकती हैं, लेकिन मूर्ति स्पर्श न करें। दूसरों से पूजा करवाएं। चरित्रहीनता, चरित्रहीन पुरुष या महिला को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, व्रत से पहले डॉक्टर की सलाह लें। झाड़ू पोछा, पूजा स्थान के पास झाड़ू या जूते चप्पल न रखें। सरगी की परंपरा और नियम, सरगी व्रत से पहले लिया जाने वाला भोजन है।
जो शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता है। कबलें: सूर्योदय से पहले, ब्रह्मा मुहूर्त में, सुबह के 4 बजे से पहले। क्या खाएं? मेवे, फल, नारियल पानी, दूध, जलेबी, खीर। लहसुन, प्याज या तला भुना भोजन न खाएं। कौन देता है? परंपरा के अनुसार सास या मायके से मां सरगी देती है। महत्व: सरगी से व्रत की शुरुआत होती है और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। 5 राशियों पर धन वर्षा का योग। शुक्र बुध योग के कारण निम्नलिखित राशियां विशेष लाभ प्राप्त करेंगी। मिथुन: नौकरी में तरक्की, रुका धन प्राप्ति और संचार में सफलता। सिंह: अप्रत्याशित धन लाभ, व्यापार में वृद्धि और वाणी में मधुरता। तुला: वित्तीय स्थिरता, शत्रुओं पर विजय और वैवाहिक सुख। धनु: संपत्ति लाभ, मनोकामना पूर्ति और करियर में स्थिरता। कुंभ: धन संचय, निवेश में लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। निष्कर्ष: करवा चौथ 2025 न केवल पति पत्नी के प्रेम का उत्सव है, बल्कि शुक्र बुध योग के कारण धन और सौभाग्य का द्वार भी खोलेगा। माता पार्वती को सिंदूर लाल फूल अर्पित करना और मंगल सूत्र लाल वस्त्र धारण करना व्रत के 2 अनिवार्य कार्य हैं, जिनके बिना व्रत अधूरा है। सही विधि विधान, उपाय और सावधानियों के साथ ये व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। इस पावन पर्व पर माता चौथ की कृपा प्राप्त करें और अपने दाम्पत्य जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं।